ये जो नहर विभाग है गेट के सामने गिरा ट्रैक्टर भाई। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका और आपको लाइव तस्वीरें। फिलहाल हम आपको उसी मौत की नहर जो दिल्ली पश्चिम यमुना नहर है वहां से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक युवक है, बागपत उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और सुबह की बात जो घटना बताई जा रही है कि सुबह करीब 4 बजे के आसपास 5-6 जो युवक थे वो ट्रैक्टर और ट्रॉली में जा रहे थे। 4 लोग जो ट्रॉली के अंदर बैठे थे और एक युवक था वो ट्रैक्टर के अंदर बैठा हुआ था और अचानक किसी कारणवश ट्रैक्टर जो है वो नहर में गिर जाता है ट्रॉली सहित। और उसके बाद की अगर जो घटना बताएं तो यहाँ पर जो 5-4 युवक जो ट्रॉली के अंदर थे वो तो निकल गए, लेकिन जो ट्रैक्टर को चला रहा था वो उसी के अंदर पानी के अंदर इस फिर मैं उसको मौत की नहर बताऊंगा कि हर बार परिवार के लोग रो रो कर उनका बुरा हाल है। भाई इसके 3 लड़की है भाई, क्या होगा। एक इसके बहन जवान है, 3 लड़की, एक लड़का वो भी मासूम है, वो भी अपाज है बेचारा, वो भी किसी भाई मेरे बच्चे का क्या मुझे यो टाइम आ लिया, बच्चे का मुझे पता नहीं लगा। कहाँ से आ रहे थे पता हो तो ये कहाँ बागपत से आ रहे थे भैया, तोड़ा खरीदने के लिए जा रहे थे सुबह 4 बजे। ये किसान आदमी अभी देखा, थोड़ा मजदूर आदमी। तो देखिए आप जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। और ये मैं यहाँ से इस रास्ते से गुजर रहा था तो इनका दुख मुझे पता नहीं था कि क्या हालांकि घटना, क्योंकि बारिश का समय है, एक ट्रक भी यहाँ पर खड़ा है। मैंने सोचा कि शायद ये ट्रक के चालक होंगे या परिचालक होंगे और ये यहाँ से वहाँ मैंने इनको कुछ देर के लिए भटकते हुए देखा तो मुझे लगा कि शायद इनके साथ कुछ घटना हुई है और ये परेशान है, लाचार है, क्योंकि बारिश है और ना कोई प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई पहुंचा है, जिसको लेकर ये देखिए झाड़ियों के अंदर अलग अलग जगह पर बेचारे, इनको ये भी नहीं पता कि इनका जो आदमी था, इनका घर का जो चिराग था वो किस जगह पर गिरा है ट्रैक्टर में। लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मौत की नहर है, मोती की नहर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ना कोई रेलिंग है, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, कोई भी यहाँ पर पशु जो है वो झाड़ियों में घूमता रहता है और अचानक यहाँ से जो वाहन है वो निकलते हैं तो घटना का जी ट्रैक्टर निकाल दिया। हाँ, हाइड्रा से निकाला ट्रैक्टर, पुलिस प्रशासन भी आता, वो गुजारे है। अच्छा, आए थे पुलिस प्रशासन भी। अच्छा हाँ, तो क्या कहना चाहो, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। तो फिर से मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली पश्चिम जो यमुना नहर है, ठीक गोहाना रोड से जो दिल्ली की तरफ जाते हैं और नहरी विभाग का जो दफ्तर है वहाँ पर एक घटना हो जाती है सुबह करीब 4 बजे के आसपास अंधेरे में, जिसके बाद एक ट्रैक्टर है और ट्रॉली है, ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 4 से 5 युवक जो थे वो उसमें थे। ट्रॉली में 4 युवक थे और एक ट्रैक्टर को चला रहा था और अचानक पता नहीं क्या कारण हुआ कि अचानक जो ट्रैक्टर है इस पश्चिम यमुना नहर के अंदर डूब जाता है, गिर जाता है, जिसके बाद जो युवक था, ट्रैक्टर का जो चालक था, वो इस ट्रैक्टर के अंदर ही समा जाता है। और जिसके बाद जो 4 जो हालांकि ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर जो युवक थे वो सकुशल बाहर निकाल लिए गए हैं। और उसके बाद में जब परिजनों को इसकी सूचना दी गई तो परिजन यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और लगातार अपने युवक की तलाश, हालांकि इनको ये नहीं पता कि कौन सी जगह पर ट्रैक्टर वो इनका जो परिजन है वो गिरा है। और लगातार आधा किलोमीटर हो चुके हैं, ये पैदल पैदल रास्ता ढूंढ रहे हैं, पैदल पैदल ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या, हालांकि कहाँ हमारा जो परिवार का जो सदस्य है वो गिरा है। और जिसको लेकर के परिजन है, हालांकि आपने कुछ देर पहले सुना कि कैसे विलाप करता हुआ जो इनके क्या भाई थे, ये उनके फादर थे, ये फादर साहब हैं। और ये कैसी ज़िंदगी है कि जो माँ बाप के रहते हुए उसकी औलाद चली जाए तो उसका भी जीना, बड़ा लड़का है, बड़ा लड़का है, बड़ा बेटा, शादीशुदा। कितने बच्चे थे इनके? इसके शादीशुदा बस 2 भाई हैं। अच्छा,
एक छोटा भाई है, उसकी शादी हो रही, बहन जवान है घर में। हाँ। 3 लड़की, इसके एक लड़का है, इसके लड़का अपाज है, इसका जो इसमें डूबा नहर में। अच्छा, उसका एक ही लड़का था? जी, एक ही बच्चा। 7-8 साल का अपाज है वो बच्चा। तो ये भी एक बड़ी दुखदाई खबर है कि एक ही लड़का है जो डूबने वाला युवक है, एक ही लड़का है उनका, और वो भी अपाहिज है। अब उनके जो परिवार है उनका गुजारा कैसे चलेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो परिजन हैं, ये ट्रॉली के अंदर थे ये लोग। अच्छा अच्छा, ये भी जो उनके परिजन हैं, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, धीरे धीरे वो नहर पे पहुंच रहे हैं। और एक लड़का जो उनका बताया जा रहा है वो भी बता रहे हैं अपाहिज है। अपाहिज लड़का, 3 लड़की है। 3 लड़की, एक लड़का। मेरा लड़का खुद का, मैं उनका पिताजी बोल रहा हूँ। आपको कैसे सूचना मिली इसकी? फोन गया था किसी बच्चे का। अच्छा। वो जो साथ थे उसके। तो ये पिताजी हैं उनके, क्या नाम था उनका? जलाल था उसका, और पिताजी हैं ये उनके। और एक उनका लड़का जो बताया जा रहा है कि वो भी अपाहिज है। 3 लड़कियां हैं, और फिर से एक नई मौत, इस नहर की मौत के अंदर फिर से एक युवक ने जान गंवा दी। और ये आपको बताना चाहूँगा कि दोनों तरफ हर बार जो है डिमांड की जाती है कि यहाँ पर रेलिंग होनी चाहिए। तो रेलिंग अगर जो होगी, कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा, तो रेलिंग जो है उस हादसे को रोक सकती है। लेकिन रेलिंग लगाए तो लगाए कौन, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की बात तो करते हैं, चाहे बयानों की बात कर ले या फिर कागजों की बात कर ले, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। झाड़ियाँ आप देख पा रहे हैं, सफाई यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पिछले 1 साल में करीब 4 बार जो है वो बताया जा रहा है कि 4 बार सफाई हो चुकी है। ये पेड़ जो आप देख पा रहे हैं, पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, ये 4 बार कागजों में 4 बार सफाई हो चुकी है इसकी। लेकिन उसके बावजूद भी आप झाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी देख पा रहे हैं। और ऐसे में हादसे नहीं होंगे तो क्या होगा? अचानक क्या पता कोई ट्रैक्टर के सामने कोई, आजकल पानीपत के अंदर बछड़े, गायें, गोवंश घूमते हैं, कुत्ते घूमते हैं, तो हो सकता है कि अचानक कोई अंधेरे में अचानक कोई जानवर आ गया हो, और उसके बचाते बचाते, उसको बचाने के चक्कर में एकदम से जो ट्रैक्टर चालक जो था वो उसको बचाते हुए कट मारा उसने, और जिसके बाद ट्रैक्टर है जो वो नदी के अंदर चला गया हो। ये एक बड़ी दुविधा की बात है। और सुबह सुबह पानीपत वासियों के लिए एक दुख भरी खबर को लेकर के हम आपके बीच में आए। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे फिर गुजारिश रहेगी कि इस खबर को आप शेयर कीजिए, ताकि प्रशासन की आंखें खुल जाए, प्रशासन तक ये बात पहुंचे। और यहाँ पर रेलिंग आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ कहीं भी रेलिंग नहीं है। और सड़क की अगर जो बात करें तो यहाँ से लेकर के जो सोनीपत की साइड में ढिंडार गांव आता है, वहाँ तक एक आध जगह कहीं रेलिंग लगी दिख गई तो दिख गई, नहीं तो कहीं भी रेलिंग नहीं है। हो सकता है कि ये भी कागजों के अंदर रेलिंग लग चुकी हो, लेकिन इसकी जांच कौन करेगा, ये बड़ी बात है। सवाल खड़ा होता है फिर से प्रशासन पर, जनप्रतिनिधियों पर, कि जान हर किसी की प्यारी होती है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। बाप को आपने बिलाप करते हुए देखा, और करना लाजमी भी है, क्योंकि इनका पाला हुआ बच्चा, हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को पेट पाल करके बड़ा करता है, उसकी परवरिश करता है, और जब उसी के सामने उसके औलाद ऐसी दुर्घटनाओं में चली जाती है तो ये रोना हर किसी को आ जाता है। आप भी समझदार हैं। और फिलहाल जितने भी दर्शक हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हैं, 877 दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, एक एक शेयर कीजिए। और उसके बाद में हम भी ज़रूर प्रशासन से बात करेंगे कि आखिर जिम्मेदार कौन है इसका, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि ऐसे घटना से कैसे बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।